समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी। ये जो फीलिंग है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी। ये जो फीलिंग है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी। ये जो फीलिंग है, वीडियो इन्फॉर्मेशन कर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब या कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना दोस्त। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं। मैं इसमें नया क्या है? ये पबजी वाला है क्या? वीडियो इन्फॉर्मेशन कर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब या कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना दोस्त। ने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? तूने मोदी जी का चेहरा देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। तूने देखा है? मैंने भी नहीं देखा। आंख में आंख नहीं मिला पाता अब। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर। अभी हो तो गया मजाक, थियरी करता है, सब मालूम है सब। मैं उसकी आंख में देखता हूँ, वो नीचे देखता है। चल झूठा देख ले, इतनी हिम्मत नहीं है निगाह से निगाह मिला ले मोदी जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो फिर ये कौन कर रहा है? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ये है ठाकुर का फौजी। अरे सरदार, ये ठाकुर का फौजी नहीं है, ये कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। अच्छा, ये दूसरा कहाँ? सरदार दूसरा वाला इधर है। मेरा गधा शाबाश। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता। ये पागल हो गया। अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता। मगर दम नहीं है, डरते हैं। रुक, तेरे को बता देती। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं। मैं इसमें नया क्या है? अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। हमसे ना हो पाएगा। हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। किसे कह रहा? जहाँ से लिख रहा है छोड़ दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे।
सॉरी 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 सॉरी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखो चांद है, दिन में उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा, वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसका कारण आरएसएस है। क्या तकलीफ है इनको? इसका कारण बीजेपी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी। ये जो फीलिंग है पूरे देश में। देश न आंख झुका के बात करेगा, न देश आंख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आंख मिलाकर बात करेगा। और मैं जब मुझे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी चाय बेचता था, ये देश की दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं, चाय वाला क्या करेगा, जाके चाय परोसेगा और क्या करेगा। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूं तो मैं मोदी नहीं होता। जब मैं हाथ मिलाता हूं तब मुझे पता होता है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूं तब मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैं इस विश्वास से भरा हुआ होता हूं और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वालों को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो कोई ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, ये तो यूं खड़ा रहता है, तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है। ये दोनों इंसान अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे इंसान को धोखा मत दीजिए, क्योंकि ये लोग ऐसे इंसान हैं कि अपनी पीएम की कुर्सी या चाहे सीएम की कुर्सी अपने बेटे को विरासत में नहीं देने वाले हैं और न ही करोड़ों का महल बनाने वाले। अगर ये दोनों लड़ रहे हैं तो अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग धोखा मत दीजिए। अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो शेयर करें। हमारा एक आग्रह आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो एक आग्रह ये होगी, आप देश को ऐसे ही नेतृत्व से देश को और आगे बढ़ाते जाइए और आप दीर्घायु रहिए, ये आपसे हमारा आग्रह है। और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है, और इसलिए मैं कहता हूं कि 24/7 फॉर 2047। मोदी जी आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है कि मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, ये कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है, और उसी को लेकर मैं करता हूं। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। और आज दुनिया में कहीं और जगह नहीं है मेरे लिए, यही है, क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए देश का, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, श्री अरविंद को पढ़ा होगा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पर्पज को लेकर के देश है
जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। इसके लिए तभी ये संभव हो पाता है जब आप अच्छे पैरोकार भेजेंगे। अच्छे पैरोकार तब होंगे जब बहन और भाइयों अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन करके भेजेंगे। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही न हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। बहन और भाइयों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, आज जो एक 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, यह तो एक झलक है। इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके जनपद में चल रही हैं और उनको चलाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है। हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब या कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना दोस्त। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब या कम से कम एक लाइक तो बनता ही है ना दोस्त। ये वो यूनिक इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, स्ट्रगलिंग लीडर हैं, जिनको पप्पू के नाम से जाना गया। क्या राहुल जी अगले पीएम बन सकते हैं इस पदयात्रा का दिखावा करके? यही तो शख्स हैं जिन्होंने 4080 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। चाहे कंटिन्यूअसली डे नाइट नहीं भी होगी, लेकिन 137 डेज की पैदल यात्रा थी कहा जाता है। क्या ये राहुल जी का टक्कर था मोदी जी को? आखिर गोदी मीडिया इनको पप्पू क्यों कहते हैं, पप्पू क्यों बोलते हैं? 52 सीटों में नीचा दिखाया था पप्पू जी को जनता ने, या कहो भाजपा ने। एक बात तो साफ साफ है, 2014 से इतनी इलेक्शंस हारने के बाद भी, हार के पीछे हार का रिकॉर्ड बनाते रहने के बाद भी पप्पू जी ने कॉन्फिडेंस नहीं गंवाया, हार नहीं मानी, इनकी जंग जारी रही। जननायक बनने की आस्था कूट कूट कर भरी हुई है पप्पू जी में।
भाषणों में भी चाहे डिरेल हो जाएं टॉपिक से पप्पू जी, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देते। कॉन्फिडेंस का स्टॉक भरपूर भरा है इनमें और नॉन स्टॉप बोलते जाते रहते हैं, कोई जीत नहीं पाता इनको। भाषणों में बोलने से, डिबेट से, स्टेज पर नॉन स्टॉप बोलने में पप्पू जी में ये क्वालिटी यूनिक है, अनमैच्ड, जिस मेरिट में इन्हें कोई हरा नहीं सकता। बाकी वोट्स हासिल करने की बात छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए, स्माइल बिग एंड बी हैप्पी, सिंपल। भारत की पहचान और संस्कृति पर बड़ा सवाल, कौन बचाएगा हमारी विरासत? भारत कहूं या हिंदुस्तान की विरासत? कानूनन हिंदुस्तान बोलना तो मना है, अब आप व्यूअर्स को जवाब देना है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान हजारों सालों की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं से बनी है। कई लोग इसे ऐतिहासिक रूप से हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। सवाल है, क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी भाषाएं, हमारी परंपराएं और हमारी पहचान आने वाली पीढ़ियों तक उसी रूप में पहुंचेंगी? किसी भी देश की ताकत सिर्फ नारों में नहीं होती, ताकत होती है कानून के सम्मान में, शिक्षा में, जागरूक नागरिकों में और अपनी संस्कृति को समझने में। धर्म हो, आस्था हो या व्यक्तिगत पसंद, हर चीज संविधान और कानून के दायरे में होनी चाहिए। भारत की असली ताकत यही है कि यहाँ भारत में या कहो हिंदुस्तान में विविधता के बीच भी एकता बनी है। अहम सवाल है, क्या हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे और क्या निभाएंगे? अपनी संस्कृति को जानकर, कानून को समझकर और देश को मजबूत बनाकर। भारत की पहचान भारत के लोगों से है। ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो कन्हैया जैसे गद्दार लोगों ने देश के टुकड़े टुकड़े करने के समर्थन को और जोर लगाया होता और कर दिखाया होता। ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो किसी कमजोर रबर स्टैम्प पीएम के टाइम जैसे रोजाना स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स हुआ करते थे, वैसे आज भी ऐसे देशद्रोही स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स करवा के देश को खोखला कंगाल कर दिया होता। ये तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो अभी तक कुछ कमजोर पीएम के टाइम जैसा मिलिट्री जवानों को हुक्म दिया गया होता कि पत्थर फकत खाने हैं जिहादियों से, जवाब में गोली नहीं चलानी। कश्मीर में ऐसी हालात में मिलिट्री जवानों को सहन करने की हालात में डाला गया था। आज भारत हिंदुस्तान की बातें दुनिया के मंच पर होती हैं दोस्तों, जो कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेस और डेवलपमेंट की बातें होती हैं। ये है नया मोदी जी का भारत, जहां फैसले भी बड़े हैं और सपने भी बड़े हैं। तो आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पप्पू जी के साथी 30-40 पार्टियां होकर भी, साथ होकर भी आखिर गेम कहां फंस जाती है, कहां फेल हो जाती है? पॉलिटिक्स भी बड़ी मजेदार चीज है दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है पप्पू जी की ये टीम नहीं, पूरी बारात निकल पड़ी है। क्वेश्चन है, अगर इतनी सारी पार्टियां अथी तौर एक साथ आए तो विनिंग फार्मूला क्यों फेल हो जाती है? क्या सिर्फ ज्यादा पार्टियां जोड़ने से जीत पक्की होती है? क्या पॉलिटिक्स में भी क्रिकेट सरीका है? सिर्फ 11 प्लेयर्स से मैच नहीं जीती जाती। बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट टीम वर्क, बेस्ट फील्ड भी चाहिए। गठबंधन में इंपॉर्टेंस होता है इन बातों पर। कैप्टन कौन, रणनीति क्या और फाइनल डिसीजन किसके हाथों, कौन करेगा? अगर एक व्हीकल में सारे के सारे 40 ड्राइवर्स ही बैठ जाएं तो क्या व्हीकल, गाड़ी तेज चलेगी? तो गाड़ी चलेगी। मैं नहीं कहता पप्पू जी की गाड़ी में ऐसी हालात है। ये भी एक बड़ा सत्य है कि पॉलिटिक्स में गठबंधन बनाना आसान नहीं होता दोस्तों, और ना ही चलाना। सफल करना तो बाद की बात है। 40 ड्राइवर्स के 40 विचारों को सुनना, साथ में सुलझाना, साथ लाना बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। अब सिर्फ नंबर ऑफ पार्टीज गठबंधन में लाना फकत एक प्रॉब्लम नहीं, मैसेज, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कन्विंसिंग और जनता से कनेक्शन जुड़े रहना जीत के सिक्के का दूसरा साइड है दोस्तों। चुनाव में आखिर फैसला जनता करती है और जनता का रिमोट कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता। अब आप व्यूअर्स को जवाब देना है, ज्यादा पार्टियां मतलब ज्यादा ताकत या ज्यादा कंफ्यूजन? पॉलिटिक्स की फिल्म सिर्फ ज्यादा एक्टर्स होने से हिट नहीं होती, कहानी भी तो मजबूत चाहिए।
थ्रिल एक्शन के साथ साथ सॉन्ग्स म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग फाइट्स के साथ साथ डायलॉग्स एंग्जाइटी के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए, हंसते रहिए, टेंशन लेने का नहीं। स्वीट बेस्ट लक दोस्तों, स्वीट बेस्ट गुड हेल्थ टू यू, एंजॉय योर एवरी मोमेंट, स्माइल बिग एंड बी हैप्पी, वेरी सिंपल। हाँ, अगले वीडियो टाइटल्स के लिए मुझे फीडबैक जरूर देते रहिएगा दोस्तों, एज नॉर्मल।